हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, वो भी ई प्लस बी क्यूब होल क्यूब फार्मूले पे जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं। पहले हम बेसिक से देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे। आप देखते ही आप आंसर देंगे। ट्रिक से देखने वाले हैं, आप देखते तुरंत आंसर देंगे। पहले एक बार हम बेसिक से देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, और चैनल पे मेरे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फार्मूला, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। इसी फार्मूले पे जो प्रश्न बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए और कॉपी और पेन के साथ आप बैठिए, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब एग्जाम में इस पैटर्न पे प्रश्न कैसे बनता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए दिया रहेगा यदि यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3, कितना दिया है 3, तो आपसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये कंडीशन दिया रहेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो आपसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, पहले हम बेसिक से कर लेते हैं, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब क्या करिए, दोनों साइडों का क्यूब कर लीजिए। दोनों साइडों को क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। लिख दीजिए यहाँ पर दोनों साइड का क्यूब करने पर, क्यूब यानी घन, बोथ साइड क्यूब, दोनों साइड क्यूब करने पर, ठीक है। तो x प्लस 1/x का हम क्यूब करेंगे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ये लिखा है, एक जगह पे यहाँ x लिखा है और b की जगह क्या लिखा है 1/x, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है, फार्मूला इसी पैटर्न पे है, यानी एक जगह पे यहाँ x लिख दिया और b की जगह पे 1/x लिख दिया, यानी हो गया ना a प्लस बी का होल क्यूब। तब इसका जब क्यूब करेंगे तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, a क्यूब यानी x क्यूब, क्या लिखेंगे x क्यूब, ये क्यूब है ना तो यहाँ पे x क्यूब, बी क्यूब, बी कितना है 1/x है तो प्लस का 1/x³ प्लस यहाँ देखिए 3ab, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ये कितना है, ये हमारा x है तो इसको x लिखिए, और b कितना है 1/x है तो यहाँ 1/x लिखेंगे, और 3ab हो गया। फिर दिया ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या दिया a प्लस बी, यानी x प्लस 1/x। इसके बदले में हम क्या x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसके बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 लिख दीजिए, यहाँ ऐसे 3 लिख दीजिए, इक्वल टू आपको 3 का क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे कुछ कटने वाला है, ये काट दीजिए इसको, x कैंसिल, तो आपका बचा क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 3 जा प्लस का 9 इक्वल टू 27। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 27, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 18, यही हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक से ऐसे सॉल्व करना है पूरा, और इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम ट्रिक से देखते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है।
आइए अब ट्रिक से देखते हैं कैसे करना है। अगर मान लीजिए, देखिए, अगर दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया है, कितना दिया है, के दिया है। यहाँ पे हम कोई, अभी हम के मान लेते हैं, कोई नंबर दिया रहता है। x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया है, तो आपसे पूछेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब करना है, यानी के का क्यूब। अब माइनस 3, यहाँ पे जो दिया होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3k। यानी इस नंबर का हम क्यूब करेंगे और साथ में 3 से इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3k। ठीक है ना, 3k, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको। ठीक है, यानी इसका यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, कितना दिया है 4, और आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसका 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब करेंगे, माइनस 3k हमने लिखा है ना, यानी k का क्यूब 4 का क्यूब, k का क्यूब 4 का क्यूब माइनस 3, और जो नंबर यहाँ दिया है कितना है 4, तो 4 का क्यूब होता है 64, और माइनस 3 चौको 12, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 52। 52 यही हमारा राइट आंसर होगा। तो उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। अगर समथिंग दिया x प्लस 1/x की दिया है तो इसका क्यूब करिए और 3 से हम मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, 4 का क्यूब किया 64, माइनस 3 टाइम इसका 3 चौको 12, 64 माइनस 12 52, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको ऐसे ट्रिक से करना है, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप आप सभी लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू। आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आएगा इसका 110। 110, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अभी हमने बताया 5 का क्यूब, यहाँ पे जो नंबर दिया उसका क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब, एक स्टेप लिख देते हैं, 5 का क्यूब, और माइनस 3 से यहाँ पे जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब 125, और ये 3 5 15, तो कितना आ जाएगा 110। 110 हमारा राइट आंसर होगा, जो बताया 110 उनका करेक्ट आंसर है, 110 हमारा राइट आंसर होगा, इसको लिख लीजिए। आई होप लिख चुके होंगे। आइए कुछ और देखते हैं सवाल। अगर मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया हो, 8 दिया हो। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी हम इसका क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512 माइनस 8 तिरिक 24। ठीक है ना, 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, 8 के क्यूब 512 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 12 में से 4 8 हो जाएगा, 12 में से 4 8 हो गया, 10 में से 2 गया 8, और ये 4, 488 है, ये हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं 10 तक आपको लिखवा ही देता हूँ, पूरा मैं 10 तक लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा, इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, हम -3 से इसमें गुणा करते, 3 दूना 6, 8 - 6 कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x ये दिया है आपका 3 दिया है, तो x क्यूब कितना होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और -3 3 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 4 का क्यूब 64 -4 3 12 52 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 52। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x ये आपका 5 दिया है, आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू बताइए, तो 5 का क्यूब 125 -3 5 15 110, ठीक है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया है और आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 216 और -6 3 18, 8 और 10 में से 1 9, 198 कितना हो जाएगा 198। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x ये कितना दिया हो, 7 दिया है, आपसे पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343, अच्छा डायरेक्ट यहाँ 343 तो होता ही है, 343 और -3 7 21, ठीक है, 2 2 322, 322, ठीक है। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x 8 दिया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 8 का क्यूब 512 और 3 बटे 24, 3 बटे 24, तो 8 10 में से 8 488 कितना हो जाएगा 488। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x ये 9 दिया है, तो x क्यूब का वैल्यू निकालिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का 729 होता है, 729 और 3 9 27, 3 9 27, ठीक है, 2 0 702 कितना हो जाएगा इसका 702। एक और देख लेते हैं, दिख रहा ना आपको, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, चलिए 9 तक लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका फ्रेंड्स ले लीजिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का वीडियो देखने के लिए आपको जर्नल हिंदी में मिलेगा, मैथ्स की ट्रिक शानदार मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।